जय श्री राधे। आप सभी को मेरा सादर वंदन प्रणाम। मैं आज इन 5 चीज़ों को बताने से इतर कुछ भी और कोई चर्चा नहीं करना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ आज आपका ध्यान पूरी तरह से इन 5 चीज़ों पर ही हो और इन 5 का ही आप ध्यान रखें जो वास्तविकता में हमारे वर्तमान समय में, हमारे वर्तमान जीवन में हमारे व्यक्तित्व को खा रही हैं। हमारे व्यक्तित्व का विनाश करने के लिए ये वस्तुएं हमारे लिए विष के समान हो रही हैं। तो हमें इन 5 वस्तुओं से बचना है। किस प्रकार बचना है और ये 5 वस्तुएं क्या है, ये 5 चीज़ें क्या हैं जो हमारे लिए विष बन चुकी हैं, उनके विषय में हम थोड़ी सी देर चर्चा करें। सबसे प्रथम, मन की अस्थिरता, या एक शब्द में यूँ कह लो कि एकाग्रता का न होना। एकाग्रता हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है ये सब आप जानते हो। तो जीवन में सर्वप्रथम जो 5 वस्तुओं की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, उनमें एक है अस्थिरता, मन की अस्थिरता। उसके लिए आवश्यक है कि आपका मन एकाग्र हो। देखिए, आप अभी ये जो वीडियो देख रहे हो, आपको क्या लगता है आप ये पूरी 100% पूरी देखोगे? हाँ, संभवतः अगर आप रोज़ देखने वाले हो और आप इसका फल जानते हैं, आपको उसमें अच्छा लगता है, प्रसन्नता होती है, तो संभव है कि आप इसको पूरा देखोगे। परंतु 80% लोग, 70% व्यक्ति इसको अधूरा छोड़ देंगे, पूरा नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि मन की एकाग्रता का न होना। हम आजकल के समय में किसी भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन वाली कोई भी वस्तु हमें मिले या ऐसी वस्तु जहां हमें कुछ ज्ञान मिले, वहाँ हम पूरी तरह उसको नहीं देख पाते, हम ज़्यादा देर वहाँ नहीं रुकते। हमारे हृदय को चाहिए एंटरटेनमेंट, हमारे हृदय को चाहिए मनोरंजन। आपको पता है हमारे यहाँ शॉर्ट जो प्लेटफॉर्म बने हैं, शॉर्ट वीडियो के प्लेटफॉर्म, उनके बनने का कारण भी यही है। क्योंकि आप देखोगे कि आप जैसे टिकटॉक था, वो टिकटॉक बैन हुआ, उसके बाद में यूट्यूब ने अपना यूट्यूब शॉर्ट्स निकाला, फेसबुक ने इंस्टाग्राम रील निकाली। तो इस प्रकार से न जाने कितने ऐप्स उस प्रकार से बन गए। मैं आम जिंदगी की, आम आपके जीवन की, वर्तमान काल की बात कर रहा हूँ। उन सब के पीछे कारण क्या था? एक व्यक्ति की मानसिकता। हम 15 मिनट किसी भी एक अच्छी चर्चा को सुनने की बजाय 15-15 सेकंड की 10 वीडियो को देख करके मनोरंजित होना चाहते हैं। और इसलिए एक नए शब्द का आविष्कार हुआ, इन्फोटेनमेंट। इन्फॉर्मेशन भी है, साथ में एंटरटेनमेंट भी है। अब लोगों को इन्फॉर्मेशन में भी एंटरटेनमेंट चाहिए। मन की एकाग्रता, मैं चाहता हूं आप अपने मन की एकाग्रता का बहुत ध्यान रखें। आप जीवन में कोई भी कार्य कर रहे हैं, बिना एकाग्रता के, बिना पूरा ध्यान उस पर केंद्रित किए वो कार्य पूरी तरह सफल नहीं होता। हमें किसी भी कार्य को सफल करने के लिए, उसके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, उसमें आपको बहुत सारा प्रयास करना बहुत आवश्यक होता है। दूसरी एक वस्तु है मन इच्छित कामना की पूर्ति करना। सबसे बड़ी परेशानी है हमारे जीवन में कि हमारे मन में जो भी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, हम उनको पूरा करने के लिए लग जाते हैं। किन की बात कर रहा हूँ मैं? क्या मैं लक्ष्यों की बात कर रहा हूँ? नहीं। लक्ष्य बनाने का विचार जो है वो बुद्धि बनाती है। बुद्धि बताती है अगर हमारे लक्ष्य पूरे होंगे तो हम जीवन में एक सफलता पर पहुँच सकते हैं। मन की इच्छाएँ क्या होती है? मन प्रायशः बुद्धि के थोड़ा सा विपरीत चलता है और मन आपसे ऐसे कार्य करवाता है जिनमें आपको भविष्य में नुकसान हो, भविष्य में जिनसे आपको हानि होगी। ऐसे कार्य करने के लिए वो आपको प्रेरित करता है। थोड़ा सा भी अगर आप धन कमा लें तो उस धन को कहीं ना कहीं व्यर्थ के स्थान पर किसी अपने मानसिक संतुष्टि के लिए, थोड़ी सी प्रसन्नता के लिए, मन की इच्छाओं पूर्तियों के लिए मन चाहता है कि आप उसको व्यर्थ कर दें। आप थोड़ा सा पुण्य कमा लेते हैं तो पुनः मन आपके द्वारा कुछ ऐसी भावना आपके मन में भर देता है कि आप बहुत पुण्यशाली हो गए हैं, और आपके द्वारा कभी न कभी कुछ पाप कर्म ऐसे करवा देता है जिससे आपके आचरण भी बिगड़ जाते हैं। मन इच्छित वस्तुओं की पूर्ति करने पर कभी ध्यान न दें। मन बहुत कुछ मांगता है, बहुत कुछ चाहता है। मन की सब इच्छाएं पूर्ण न करें। प्रयास करें कि बुद्धि के द्वारा सोच विचार करके इस संसार में तभी कार्य करें। और मन को तो पूरी तरह हरिचरणों में लगाना पड़ता है। मन को पूरी तरह प्रभु के लिए छोड़ दें। संसार में जीना है तो बुद्धि का सदुपयोग करते हुए जिएं। आपके शरीर के लिए, आपके मन के लिए, आपकी आत्मा के लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है, बुद्धि के द्वारा इसका पूरा पूरा सदुपयोग करें। तीसरा एक दुर्गुण है जो आज के समय में
हम और आपको बहुत पीछे लेकर के जा रहा है, वो है आलस्य। और इस आलस्य के कई कारण हो सकते हैं। आलस्य हमें क्यों आता है और हम क्यों करते हैं, हर एक व्यक्ति का अपना आलस्य हो सकता है। जैसे कि आप प्रातःकाल उठते हैं, अब आपके पास आलस्य करने के लिए एक उपकरण है जिसका नाम मोबाइल है। आप सुबह उठते हैं और सबसे पहले आपके पास बहाना है कि समय देखना है, और समय देखने के साथ ही साथ फिर आप उसको अनलॉक करते हैं। अनलॉक करके आप उसमें देखने लग जाते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे नोटिफिकेशंस आते हैं, आप उनको देखते हैं। कभी कभी विचार करता है चलो इनको प्रत्युत्तर भी दे दिया जाए, इनको रिप्लाई भी किया जाए। और इन सब चीज़ों में आपका ये उपकरण आपका सबसे ज़्यादा आपका जो अमूल्य समय है प्रातःकाल का, उसको नष्ट कर देता है। और वो समय आपका ऐसा बर्बाद हो जाता है कि आपको पता भी नहीं चलता कब 2-2, 3-3 घंटे व्यर्थ हो जाते हैं। देखिए, एक सत्यता की बात बताऊं, बड़े से बड़ा महापुरुष भी क्यों ना हो आज के वर्तमान के समय में, लेकिन हर कोई उस कालखंड से निकलता है, हर कोई उस अनुभव को करता है। तो बिना अनुभव किए हम वो बात आपको नहीं बता सकते कि वो जब मोबाइलों का थोड़ा स्मार्टफोन का आगमन हुआ और धीरे धीरे इसकी आवश्यकताएं बढ़ी, तो ये सबने अनुभव किया है कि ऐसा हुआ। लेकिन समय के साथ छोड़ देना चाहिए, एक संकल्प ले लेना चाहिए। एक संकल्प आप सबको लेना चाहिए जो आज देख रहे हैं, सुन रहे हैं। एक संकल्प लीजिए, जब तक आप सुबह उठेंगे, स्नान करेंगे, स्नान करके ध्यान, पूजा पाठ और जलपान, इतना सब कुछ नहीं कर लेंगे, तब तक आप अपने मोबाइल का इंटरनेट ऑन नहीं करेंगे। यहाँ तक कि आप मोबाइल देखेंगे भी नहीं। अगर कोई कॉल आती है तो ठीक है, आप उसको रिसीव करें, बात करें, परंतु ये आपको एक तो आलस्य से धीरे धीरे दूर करेगा, क्योंकि आज के समय में मोबाइल एक ऐसा उपकरण है, स्मार्टफोन एक ऐसी वस्तु है जो हमें आलस्य बहुत ज़्यादा दे देता है। व्यर्थ में ही पड़े पड़े बेड पर और चलाते रहेंगे, दुनिया भर का देखते रहेंगे। संकल्प लीजिए, जब तक भजन पूजा पाठ आदि नहीं होगा तब तक आप इंटरनेट तो ऑन करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो सबसे बड़ी सरदर्दी है। उसके द्वारा तो व्यक्ति ऐसा खो जाता है कि वो व्यक्ति के बहुत सारे अच्छे समय को, देखिए समय ऐसा होता है, आप सुबह जितना जल्दी उठ सकते हैं, जल्दी उठ करके, रात्रि भी आपकी ख़राब मोबाइल ही करता है। आप सुबह जितना जल्दी उठेंगे, उठ करके उसको कुछ सद्कार्य में अपना समय दे सकते हैं। आप सुबह अगर जल्दी स्नान कर लेंगे, उठ करके स्नान ध्यान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, तो बहुत अच्छे कार्य आप कर सकते हैं। अभी देखिए सुबह के 7:30 बजे हैं और 7:30 बजे बैठ करके मैं आपसे ये शुभ चर्चा कर रहा हूँ। हाँ, आप तक ये संध्या काल में ही पहुँचेगी और संध्या काल के समय में आप ये देख रहे होंगे, परंतु सुबह उठ करके आपसे चर्चा करके अब निश्चिंत हैं। अब जीवन में बहुत सारे कार्य हैं कि व्यक्ति अगर सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ जाए तो आप बहुत सारे कार्य अच्छे कर सकते हो। सुबह उठने से कोई महान या सक्सेसफुल ऐसा व्यक्ति नहीं बनता है, लेकिन सुबह उठ करके व्यक्ति के पास इतना समय होता है और वो इतने अच्छे कार्य कर लेता है, क्योंकि अच्छे भले मानुष तो वो सारे कार्य सुबह पूरे कर भी लेते हैं जिस समय तक लोग सोए पड़े रहते हैं। तो शुभ कार्य करने हैं तो सुबह जल्दी उठ करके करो और संकल्प लेकर के इस उपकरण को अपने से जितना हो सके उतना दूर रखिए। वैसे तो ये लाभकारी है, बहुत सारे इसके लाभ हैं, बहुत सारी हानियां हैं, सब आपको पता ही है। बस इतना अवश्य करें कि संकल्प लेकर के इसका सुबह सुबह उपयोग न करें। चौथा दुर्गुण एक हमारे समाज में जो व्याप्त होते जा रहा है, जब से वर्चुअली एक दुनिया बनी है ना, जब से फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या इस प्रकार के प्लेटफॉर्म जो आए हैं, जहां एक दूसरे से हम मिलने का साधन बन चुका है, जहां ये हज़ारों गुना बहुत अच्छी वस्तु है कि हम नए नए लोगों से मिल सकते हैं, नए नए चेहरों से मिलना होता है, अच्छे लोगों से, सज्जन व्यक्तियों से मिलना होता है, अच्छी चर्चा होती है। जहाँ एक और इसके हजारों सद्गुण हैं, वहाँ इसका एक दुर्गुण भी है कि इस ऑनलाइन जीवन के बीच में हम लोगों की सामाजिक दूरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हम अपने ही भाई बहनों से प्रायः महीनों बीत जाते हैं, कभी कभी भाई बहन जो अपने परिवार के रिश्तेदारी में हैं, प्रायः महीनों बीत जाते हैं, उनसे हम बात नहीं करते, कभी मिलते नहीं हैं। कारण क्या है? क्योंकि जब भी किसी की अब याद आती है तो सीधा एक मैसेज कर दिया जाता है। इन सब चीज़ों को ठीक है, ये भी संसार में चल रही हैं, आवश्यक हैं, इनको चलते रहने दीजिए, परंतु सामाजिक दूरी मत बनाइए। जब जब अवसर मिले जाकर के मिलिए, फेस टू फेस मिलिए, आमने सामने बैठ कर के बातचीत कीजिए, उससे बहुत ज़्यादा प्रेम बढ़ता है, बहुत ज़्यादा हृदय को प्रसन्नता होती है। भोजन ऑनलाइन हो गया है, कपड़े आप ऑनलाइन मंगा लेते हो, सामग्री ऑनलाइन मंगा लेते हो, घर से बाहर कब निकलोगे? घर से बाहर निकलिए, लोगों से मिलते रहिए, थोड़ी सी प्रकृति का आनंद लीजिए,
आपने प्रायशः देखा होगा कि जब भी हम कुछ बात करते हैं, कुछ चर्चा करते हैं, तो प्रायशः मैं यहाँ गौशाला में बैठ कर के, क्योंकि ये मेरी प्रिय जगह है जहाँ वृक्ष हों, पेड़ पौधे हों। अगर आप फेसबुक पर भी देखेंगे थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए हमारे पेज को, तो उसमें आपको अधिकतम फ़ोटोज़ जो भी मिलेंगे वो सब कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ ही मेरे मिलेंगे, क्योंकि मुझे प्रकृति से वो संबंध है, वो प्रेम है, क्योंकि ये हमारे जीवन में एक नवस्फूर्ति का उत्पादन करती है। ये एक ऐसी स्फूर्ति को जगाती है कि एक प्रेम को जगाती है जीवन के साथ में, प्रकृति के साथ में। एक ऐसा संबंध आप सबको बना लेना चाहिए। नवे लोगों से मिलते रहिए। मैं नहीं कह रहा आप यात्रा करते रहो, बाहर जाते रहो, परंतु बंद कमरे में जीवन जीना एक मानव के लिए तो सदुपयोगी नहीं हो सकता मेरे विचारों से। आपको लोगों से मिलते जुलते रहना चाहिए, समाज से मिलते रहना चाहिए। सामाजिक दूरी से आप दूर रहिए, सामाजिक दूरी मत बनाइए, सामाजिक प्रेम बनाइए, सौहार्द बनाइए। ये आपके जीवन के लिए उत्तम है। और पांचवा एक दुर्गुण है, उससे तो हमेशा बचते रहिए, वो है हमारी संकीर्ण मानसिकता। हमारी बहुत सोचने विचारने की बहुत छोटी सी क्षमता। अपनी क्षमता को बड़ा कर लीजिए, सोचने विचारने की क्षमता बड़ा कर लीजिए। आप देखिए, हमारे समाज में जब कोई व्यक्ति बहुत अच्छा काम करता है तो 1 लाख लोग उसको शाबाशी देते हैं, 1 लाख लोग उसको ऐसा करते हैं, गर्व अनुभव करते हैं कि बहुत अच्छा किया तुमने हमारे समाज के लिए। परंतु एक व्यक्ति जब गलत करता है तो लगभग 10 करोड़ लोग उसकी बुराई करते हैं। बड़ाई करने वालों की संख्या 1 लाख होगी, लेकिन बुराई करने की बात जब आएगी तो लगभग 10 करोड़ तक भी संख्या पहुंच सकती है। ये एक मानसिकता है सामान्य जीवन में कि हम किसी की सम्मान करते समय, किसी की बड़ाई करने में हम लोग बहुत सोच विचार करते हैं। 10 लोग बैठे हैं तो अगर किसी की बड़ाई करनी है, सम्मान करना है, तो निर्भय होकर के, निश्चिंत होकर के कीजिए। क्योंकि जब उस व्यक्ति को पता चलेगा कि मेरी बड़ाई इस व्यक्ति ने की थी फलां जगह पर बैठ करके, सोचिए उसके हृदय में आपके प्रति कितना सम्मान होगा, आपका उसके साथ कितना अच्छा प्रेम व्यवहार बनेगा। तो किसी अगर बड़ाई करनी है, प्रशंसा करनी है, सोचिए मत, निर्भय होकर के कीजिए। जो सद्गुण आपने उसके अंदर देखे हैं उसकी प्रशंसा कीजिए, बिल्कुल निश्चिंत होकर के कीजिए। लेकिन जहाँ बुराई करने का समय आए, अगर व्यक्ति ने कुछ गलत किया भी है तो प्रयास कीजिए कि उसकी बुराई बहुत कम से कम की जाए। बहुत आवश्यक है। और वास्तविकता में किसी ने कुछ गलत किया है तो उसका भले ही आप एक बार बोल दीजिए, लेकिन उसको बोलने का, कहने का भी तरीका होना चाहिए। संकीर्ण मानसिकता के साथ में जीवन न जिए, एक अच्छी बड़ी भावना के साथ में जीवन जिए। अपने विचारों को दिव्य रखें, बड़ा रखें, और उसके बाद आपका जीवन श्रेष्ठ होगा। आज बस इतना ही संक्षेप में, और इन 5 बातों का आप स्मरण रखें। हम पुनः शीघ्र ही मिलेंगे। और देखिए, आप जो पीछे देख रहे हैं ना, बार बार ये पूछ मार रही है, ये समझा रही हैं गौ माता हमें कि बहुत देर हो गई आपको चर्चा करते, अब इधर आ जाओ और हमें खुजा दो। तो थोड़ी सी अब इनकी सेवा कर लेते हैं और आपसे फिर पुनः मिलेंगे। आज 7 दिसंबर है, और अगर आज संध्या काल में आप ये देख पा रहे हैं 7 दिसंबर को, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि राज्य सरकार यहाँ की इतनी महान है कि जब भी हमारे इस राज्य में कुछ होता है ना, तो वो सबसे पहले इंटरनेट का ही बटन दबाती है। तो आज भी यहाँ इंटरनेट बंद हो चुका है। अब हमारा तो फ़ोन बंद ही रहता है। हमने बताया ना कि जब तक सुबह सारे कार्य न हो जाएं, सुबह उठ के स्नान, ध्यान, पूजा पाठ, और उसके बाद फिर आपके लिए थोड़ी सी चर्चा हम नित्य यहाँ बैठ कर के प्रातःकाल करते हैं। तो अभी चर्चा करते हुए फिर हमने देखा था कि अभी एक मैसेज आया था कि इंटरनेट सेवा भी बंद है। अब कब तक के लिए बंद है पता नहीं, परंतु संभवतः अब देखो जो हरी इच्छा है। अगर आप देख रहे हैं तो मतलब व्यवस्था कुछ न कुछ कर ली गई है, और नहीं तो फिर आप इसको जब अगली सूचना मिलेगी कि इंटरनेट चालू होगा, उसके बिना भी सब भी अधूरा ही रहेगा। तो 8, 9, 10 जितनी भी तारीख को अब इंटरनेट खुलेगा तभी आप ये देख पा रहे होंगे, और प्रयास करेंगे अगर कुछ और व्यवस्था बनी तो आप आज 7 दिसंबर को ही ये देख रहे होंगे। मिलते हैं पुनः, और हमारी गौ माता की अब थोड़ी सी सेवा हो जाए। बहुत देर से नाराज़ हैं हमसे ये कि हम इनकी सेवा नहीं कर रहे हैं। तो शीघ्र मिलते हैं आपसे, पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, और हरि कृपा आप सब पर बनी रहे। इसी भावना के साथ मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। जय श्री राधे। थोड़ी देर रुक जाओ, फिर कुछ आते हैं ना, थोड़ी सी देर हो। ये माँ बेटे के पास ऐसी जगह हम बैठ गए हैं ना, ये देखो, इनको चैन नहीं पड़ता बिल्कुल भी।
अपना भोजन पूरा कर लो, उसके बाद में फिर करते हैं ये सब। चल तुम भी खाओ, ये खाओ इसको।